Students, today we will do revision of chapter Children Hour. Okay? Our poem, The Children Hour, written by Henry Wordsworth Longfellow. ठीक है, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर रिवाइज करेंगे, सो लिसन केयरफुली. ओके, आवर फर्स्ट पार्ट. What is the children hour? Children hour क्या है? The children hour is the time between the dark and daylight, when the night is about setting and day's work comes to an end. Children hour से यहाँ बच्चों के समय से मतलब क्या है? यहाँ पे children hour से मतलब है वो टाइम जब डार्क और डे लाइट के बीच का टाइम, जब शाम का टाइम है जैसे, और जब नाइट इज अबाउट टू सेट मतलब जब सुबह जैसे रात खत्म होने वाली है, एंड डेज वर्क कम्स टू एंड. ओके, दैट इज चिल्ड्रन आवर. हु इन्वेड्स द पोइट कैसल? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोइट की कैसल में कौन एंटर करता है? द पोइट्स 3 डॉटर्स. इन्वेड्स का मतलब होता है एंटर करना, भी चोरी से एंटर करना. The poet's 3 daughters, Elise, Allegra and Edith, invade the castle. यहाँ पे पोइट की जो 3 daughters हैं, Elise, Allegra and Edith, वो तीनों चुपके से कैसल मतलब वैसे वो रूम में, कैसल का मीनिंग वैसे महल होता है, बट हेयर यहाँ पे उनके हाउस से है, वो अपने घर में मतलब चुपचाप जैसे चोरों की तरह यहाँ पे कहते हैं ना, इन्वेड्स का मतलब कि कोई अनजान घुस जाना, ऐसे वो चुपचाप बिल्कुल साइलेंट अपने उस रूम में एंटर करती है. Okay, our third question, how do the invaders enter the castle? Invaders जो है, यहाँ invaders मैंने आपको पहले बताया है कि daughters हैं, जो daughters हैं उन्होंने castle में कैसे enter किया? The intruders means his 3 daughters rush from the stairway means वो सीढ़ियों के रास्ते से आती हैं धीरे धीरे. Said rapidly, raid suddenly from the hall and enter through 3 doors that have been left unguarded. वो धीरे सी सीढ़ियों के रास्ते से आती हैं और रेड करती हैं अचानक से. रेड का मतलब होता है एकदम अचानक से किसी को शॉक दे देना, शॉक हैरान कर देना. रेड सडनली फ्रॉम द हॉल, वो हॉल वाले रूम में से धीरे से आती हैं, और वहाँ पे जो उस रूम के 3 डोर्स थे उस रूम में, वो अनगार्डेड का मतलब किसी ने ध्यान नहीं दिया और वो रूम्स खुले पड़े थे, उनमें से वो एंटर कर जाते हैं. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, Where does the poet wish to keep the intruders forever? जो poet है वो intruders को कहाँ पे हमेशा के लिए रखने की इच्छा कर रहे हैं? The poet wishes to keep the intruders forever in the dingo in the round tower of his heart. Dingo means यहाँ पर सीक्रेट रूम से है, जैसे हमारे घरों में एक स्टोर रूम होता है, यहाँ पे पोइट के हार्ट से यहाँ पे डेंगो का मीनिंग है. मीन्स पोइट जो ये कह रहे हैं कि वो अपनी डॉटर्स को अपने दिल में हमेशा के लिए छुपा कर रखना चाहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस बी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दिस पोएम. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मूड इन द फर्स्ट स्टैंजा? इज देयर अ शिफ्ट इन मूड इन द सेकेंड स्टैंजा एंड द थर्ड स्टैंजाज एक्सप्लेन. आपको पोइम के स्टैंजास के अकॉर्डिंग पोइट का मूड बताना है. द फर्स्ट स्टैंजा गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइम विच इज नोन एज चिल्ड्रन आवर. फर्स्ट जो पहरा है पोइम का उसमें चिल्ड्रन आवर के बारे में बताया गया है. एंड इन द सेकेंड एंड थर्ड स्टैंजा द पोइट एक्सप्रेसेस हिज ईगरनेस का मतलब कि उसकी उतावलापन जो पोइट का है, टू स्पेंड टाइम व्हेन हिज डॉटर विद हिज डॉटर्स. मतलब सेकंड और थर्ड स्टैंजा में पोइट ये बता रहा है कि वो कितना उत्सुक है अपने बच्चों के साथ, अपनी जो उनकी लड़कियां हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए. द शिफ्ट इन द मूड इज फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ द चिल्ड्रंस आवर टू इट्स कमेंसमेंट. मतलब कि उसका जो जब बच्चों के उनके पास आने का टाइम होता है तो जो पोइट का मूड है वो और भी अच्छा हो जाता है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द इन्वेडर्स डू टू द पोइट? इन्वेडर्स ने क्या किया? इन्वेडर्स मतलब कि वही उनकी डॉटर्स ने क्या किया जब उन्होंने पीछे से एंटर किया, तब उन्होंने क्या किया? द इन्वेडर्स एंटर द कैसल थ्रू द डोर्स लेफ्ट अनगार्डेड.
मतलब कि जो लड़कियां थी वो पीछे से, जिस रूम में वो 3 गेट्स जो ओपन रह गए थे उन्होंने वहां से एंटर किया। दे क्लाइंब अप इनटू हिज टरेट ओवर द आर्म्स, मतलब वो एकदम से उसकी पीछे से आके उसको हक कर लेती हैं, अपने फादर को हक कर लेती हैं, आर्म्स से उसे जकड़ लेती हैं। और ओवर द आर्म्स एंड बैक ऑफ हिज चेयर, एक डॉटर उनके पीछे चेयर के, एक डॉटर उनके आगे, एक डॉटर उनके नीज पे बैठ जाती है। दे सराउंडेड हिम, devour him with kisses and encircled him in their arms so that there is no chance to escape. वो उनको, अपने पापा को इतना प्यार करती हैं, उन्हें पकड़ लेती हैं, हक करती हैं। वो इस तरह से करते हैं कि उनके पापा उनको छोड़कर मतलब हिल ना सके, वो चेयर पे से उठ भी ना सके। ओके, our next question, part C. Describe how the poet brings out his affection for the 3 invaders. Mention the images he uses. जो poet है वो कैसे अपनी मतलब लड़कियों के लिए कैसे अपना प्यार वो दिखा रहे हैं invaders के लिए। The poet is attuned to the sound of their coming. Attuned मतलब होता है कि ध्यान करना। उन्हें पता चल गया था उनके पापा को कि पीछे से कोई आ रहा है, बट वो शो नहीं करते। They climb into his arms and back of his chair and do not allow him to escape. वही मैंने अभी आपको, हमने इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि वो सारी लड़कियां पीछे से आ जाती हैं, अपने फादर को पकड़ लेती हैं ताकि वो वहां से हिल भी ना सके। They devour him with kisses. वो उन्हें बहुत प्यार करती हैं। He calls them blue-eyed bandits who have dared to invade. जो उनके पापा हैं वो अपनी बेटियों को कह रहे हैं कि ब्लू आइड बैंडिट्स, मतलब कि नीली आंखों वाली बैंडिट्स, मतलब उन्होंने इतनी हिम्मत की कि चुपचाप वो उन्होंने साहस किया, हिम्मत की और वो डरे भी नहीं। यस बेटा, बेटे बैंडिट्स का मतलब यहाँ पे उनमें से उनकी एक डॉटर है, उनकी आईज ब्लू कलर की हैं, ठीक है। वो उन्हें प्यार में बुला रहे हैं, प्यार में अपनी बेटियों को नाम दे रहे हैं। Who have dared to invade, वो कह रहे हैं कि आप मतलब कि जिन्होंने अंदर आने की, ऐसे चुपचाप आने की, अपने फादर को शॉक्ड करने की हिम्मत दिखाई। To invade his by, क्या पूछ रहे हो बेटा? फर्दर बेटा कहाँ पे है फर्दर? फोर्ट्रेस है बेटा, इन्वेड हिज फोर्ट्रेस। फोर्ट्रेस मीन्स वैसे तो किला होता है, बट यहाँ पे उनके हाउस से रिलेटेड है ये वर्ड। बाय स्केलिंग द वॉल, मतलब वॉल पे से टप के आना, जैसे कोई किला है, 4 दीवारी है, यहाँ पे उनके घर को एक किले का नाम दिया गया है। जैसे कोई चोर चुपचाप पीछे से गेट में से एंटर कर जाते हैं, इसी तरह से रूम को ही वॉल वो बता रहे हैं यहाँ पर, फोर्ट्रेस में एक किले की तरह से। He wants to hold them fast till the walls crumble to ruin. जो उनके पापा हैं वो ये कह रहे हैं कि वो ये चाहते हैं वो अपनी बेटियों को तब तक पकड़ के रखें जब तक ये वॉल्स गिर ना जाए। इट मीन्स वो बहुत लंबे टाइम तक अपनी बेटियों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगा जब उनकी बेटियां ऐसे आती हैं। फ्रॉम देयर वॉइस ही कैन से दैट एलिस इज ग्रेव, वो कहते हैं कि वो कहना चाहते हैं कि उसकी आवाज़ से उन्हें पता चल जाता है कि एलाइस आ रही है। एलिज़ा इज मैरी, जो एलाइस है वो थोड़ी सीरियस है, उनकी बेटी मतलब कि सीरियस नेचर है उसका, और एलिज़ा इज मैरी वो खुश खुश रहने वाली है। एंड लाफिंग, वो हंस रही है क्योंकि उसकी हंसी की आवाज़ उसके पापा जज कर लेते हैं पीछे से, बट वो शो नहीं करते। एंड ही इज़ प्राउड ऑफ एडिथ्स गोल्डन हेयर, और उन्हें अपनी बेटी एडिथ्स के ऊपर गर्व है। जो उनकी बेटी एडिथ्स है उसके जो हेयर्स हैं वो गोल्डन कलर के हैं। ऑल दिस रिफ्लेक्ट हिज अनकंडीशनल लव फॉर हिज डॉटर्स। जो एलिज़ा है वो खुश रहने वाली है और हंसने वाली है। एंड ही इज प्राउड ऑफ एडिथ्स गोल्डन हेयर, जो उनके पापा हैं उनको अपनी बेटी एडिथ्स के गोल्डन हेयर पे प्राउड है। ऑल दिस रिफ्लेक्ट हिज अनकंडीशनल लव फॉर हिज डॉटर्स, जो ये सब उन्होंने अपने अपनी बेटियों को जो कॉम्प्लीमेंट दिए हैं वो ये दिखा रहे हैं कि उन्हें अपनी बेटियों से मतलब अनकंडीशनल, कोई शर्त नहीं है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को प्यार कर रहे हैं उनके पीछे कोई शर्त तो नहीं है, बस वो अपने अपने बच्चों की हर अपनी अलग अलग बेटी की क्वालिटी डिस्कस कर रहे हैं। ओके, ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंडिट्स बेटा वो अपनी बेटी को कह रहे हैं
अपनी बेटी को, मैंने अभी आपको बताया ना ब्लू बैंडिट, एक वैसे बैंडिट का मतलब बेटा रोबर होता है, जैसे चोरी से अटैक करना, तो वो अपनी बेटियों को प्यार से कह रहे हैं बैंडिट्स। भी आप तो चोरों की तरह एकदम से उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया, तो वो उसे प्यार से कह रहे हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सी पार्ट, द पोइट यूजेस द लैंग्वेज ऑफ एन अटैक बाय एन इन्वेडिंग आर्मी। मतलब उन्होंने ये एक लैंग्वेज यूज की है, जैसे आर्मी जब कहीं पे अटैक करती है तो वो बिल्कुल दबे पांव करती है ना, ताकि किसी को पता ना चले भी हम अटैक करने वाले हैं। इसी तरह से उन्होंने अपनी बेटियों को कहा कि वो दबे पांव आ रही है, और उन्होंने बिल्कुल ये शो नहीं होने दिया कि कोई आ रहा है। एन इंस्टीट्यूशन टू डिस्क्राइब द डॉटर्स एक्शन, मतलब जो डॉटर के एक्शन को पोइट ने आर्मी के एक्शन से रिलेट किया है। ओके, क्योंकि जो डॉटर्स है वो सरप्राइज देना चाह रही है एक तरह से। डू यू थिंक देयर मैनर्स प्रॉम्प्ट हिम टू डू सो? जस्टिफाई योर आंसर। जो राइट पॉइंट है वो हमसे कह रहा है कि क्या उनके फादर ने जो ये वर्ड्स यूज किए हैं क्या वो सही हैं, आप इसको जस्टिफाई करो। ओके, हिज डॉटर्स कम डाउन द ब्रॉड, हिज डॉटर्स कम डाउन द ब्रॉड होल स्टेयर्स स्लीथली प्लॉटिंग एंड प्लानिंग, मतलब चुपचाप धीरे धीरे पूरी प्लानिंग के साथ, टू टेक हिम बाय सरप्राइज विच इज़ अ टिपिकल ऑफ आर्मी मूव। मतलब जिस तरह से एक आर्मी है वो चुपचाप अटैक करती है, उनके आने का किसी को पता भी नहीं चलता, इसी तरह से वो डॉटर्स आ रही हैं। दे सडनली रश फ्रॉम द स्टेयरवे, वो पैड़ियों के रास्ते से धीरे धीरे आ रही हैं। एंड स्टॉर्म द होल थ्रू देयर डोर्स, वही ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं बेटा, वो तीनों डोर से एंटर कर रही हैं। लेफ्ट अनगार्डेड, अनगार्डेड मीन्स जैसे किसी ने लापरवाही में उन्हें खुला छोड़ दिया है। दे गिव हिम नो चांस टू एस्केप, वो उन्हें बचने का कोई रास्ता ही नहीं देते। एज दे क्लाइंब अप इनटू द लैप, वो आके फटाफट उनकी गोदी में बैठ जाते हैं। देयर आर्म्स एंड एंटविन अराउंड हिम, उन्हें अपनी बाजू से ऐसे जकड़ लेते हैं। हिज डॉटर्स डिवोर्स हिम विद किसेस मच, वो बहुत प्यार करते हैं। मतलब ये सब एग्जाम्पल्स दोबारा से दिए हैं और वी कैन से इट इज राइट। ओके, okay students, now D part. Who are blue-eyed bandits referred to here? The poet's three daughters, Elise, Eliza and Edith are bandit to here. How have they scaled the wall? They had scaled the wall by coming in through their, मतलब वही कैसे आती हैं वो चुपचाप पीछे से 3 doors में से। What does the speaker wish to convey through the last 2 lines of the extract? इस extract की last 2 lines से क्या कहना चाह रहे हैं पोइट? द पोइट वांट्स टू कन्वे दैट ही इज अवेयर ऑफ ऑल, भी वो ये कहना चाह रहे हैं कि उन्हें सब पता है, पीछे से उनकी बेटियां आ रही है, उन्हें आवाज़ आ रही है, हंसने की आवाज़ आ रही है, बट वो शो नहीं कर रहे। द ट्रिक्स एम्प्लॉयड बाय हिज डॉटर्स टू कम हिम एंड ही इज़ क्वाइट प्रिपेयर, वो बिल्कुल प्रिपेयर हैं, उन्हें पता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। टू वेलकम देम इन हिज कैसल, अपने उस महल में। यहाँ कैसल का मीनिंग वैसे महल होता है, बट यहाँ पे उन कहने का मतलब उनके उस रूम से है। एज इट इज़ देयर टाइम, क्योंकि उन्हें पता था अभी ये जो उनका टाइम है वो बच्चों के साथ स्पेंड करने का टाइम है। सेकेंड स्टैंजा में हु विल बी केप्ट देयर फॉर एवर, कौन किसको कहाँ हमेशा के लिए वो रखना चाह रहे हैं? द पोइट्स थ्री डॉटर्स एलाइज, एलिजा एंड एडिथ विल बी केप्ट देयर फॉर एवर, वो अपनी तीनों बेटियों को हमेशा के लिए रखने के लिए बात कर रहे हैं। वट आर द फीलिंग्स ऑफ द स्पीकर फॉर द वंस ही वांट्स टू कीप फॉर एवर, क्या फीलिंग्स हैं स्पीकर की? द पोइट इज ओवरकम बाय द फीलिंग ऑफ डीप अफेक्शन, मतलब वो उस फीलिंग से भी ऊपर है, जो उनको डीप अफेक्शन है अपनी बेटियों के साथ, उससे भी बढ़ के वो प्यार दिखा रहे हैं। एंड लव फॉर द वंस ही वांट्स टू कीप फॉर एवर, और वो हमेशा उन्हें अपने पास रखना चाहते हैं। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द एक्सट्रैक्ट इन योर ओन वर्ड्स, हमें अपनी खुद की वर्ड्स में अपने डिस्कस करना है इनको। Till the walls shall crumble to ruin and moulder is dust away. It means the poet says that he will never let his daughters get away. वो कहते हैं कि अपनी daughters को कभी भी वहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे, but will keep them in his chamber of his heart. Chamber का means एक room होता है कि अपने दिल के कमरे में, means अपने मन में वो उसे हमेशा रखना चाहेंगे। Till the day he crumbles to dust. क्रम्बल्स टू डस्ट का मतलब होता है कि जैसे जब तक वो जो दीवारें हैं मिट्टी में ना मिल जाए, मीन्स टू से जब तक वो जिंदा हैं वो हमेशा फॉर एवर अपनी डॉटर्स को अपने दिल में रखना चाहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल क्लियर्ड ऑल क्वेश्चंस।
नाउ प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम. ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स. अब आपने देखो. ओके, नाउ यू. ओके ओके ओके, थैंक यू बेटा.